अच्छा, 9th क्लास में बेटा इनफाइनाइट जीपी था। ये तो जीपी है, इसके बाद इनफाइनाइट जीपी होते हैं। ओके, इनफाइनाइट जीपी मतलब जैसे हम लोग जानते हैं ना, ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होता है, ए आर टू द पावर n माइनस 1 आर माइनस 1। ठीक है बेटा, ये इनफाइनाइट जीपी उसके लिए एप्लीकेबल होता है जब आर के वैल्यू लेस देन 1 होता है, जैसे हाफ 1/3 स्टार, तब इनफाइनाइट जीपी अप्लाई होती है। ऐसा क्यों? देखो, जब मान लो कि आर की वैल्यू लेस देन 1 है, जैसे हाफ वाला कुछ है, जैसे सपोज हाफ टू दी पावर इन्फिनिटी करेंगे तो क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा ना, 1/2 टू दी पावर इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी कितना होगा, 0 हो जाएगा। यही वाला कॉन्सेप्ट, तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो क्या मैं लिख दूँ, ये जो सम का वैल्यूज लिख दूँ, ये आर टू दी पावर जो एम का इन्फिनिटी मतलब आर टू दी पावर इन्फिनिटी है, ये जो लिखा तो -1 आर माइनस 1, आर टू दी पावर इन्फिनिटी कितना होगा, 0 -1 आर माइनस 1 1 माइनस आर। ठीक है, इन्फिनिटिव जी, तो सम ऑफ इन्फिनिटिव जो है वो कितना होता है, 1 माइनस आर। ठीक है, अभी तक ये वाला 9th क्लास में था और नहीं था। तुमको ऐसे क्वेश्चन देता था, x इक्वल टू 0.3 को बोलवा, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखो। हम लोग कर देते हैं सर 10x इक्वल्स टू 3.3 को बोलवा, x इक्वल्स टू 0.3 को बोलवा, उसके बाद 9x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 1/3 लिख देते थे। ये इनफाइनाइट जीपी का, ये देखो हम अभी इसको सॉल्व करें। ये क्या, x इक्वल्स टू 0.3 को बोलवा, मान लो 0.3333 कब तक चलेगा, इन्फिनिटी। x इक्वल्स टू क्या हुआ, 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 0.0003 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये का वैल्यू कितना है, 0.3, आर का वैल्यू कितना है, 1/10। 1/10 कैसे होगा, ये पॉइंट पता चला जाएगा, 3/30 दैट इज 1/10। नहीं तो और भी ऐसा कर सकते हो, दैट इज कितना, 0.1 तो x इक्वल्स टू का सम हो गया, ये आपको 1 माइनस आर, 1 मतलब कितना था, 0.3, आर कितना है, 1 माइनस 0.1, तो 0.3 अपॉन 0.9 क्या होगा, 1/3। हर केस में हम बताते हैं 9th क्लास में। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अभी जस्ट 9 और 10, जहाँ पे लिखा है डिस्कस विथ योर टीचर। एक क्वेश्चन लिखा है 9th क्लास में, व्हाई यू आर गेटिंग दिस रिजल्ट, डिस्कस विथ योर टीचर। तो लोग हमसे डिस्कस नहीं किया, हमने बताया नहीं, जिसने डिस्कस किया उसके मैंने बताया और तुम लोग सुना भी नहीं। फिर इस वीडियो को जो देखता है, कोई भी रिजल्ट देखते हैं तो बोलते ही, अरे ऐसा 9th क्लास के टीचर पढ़ा रहे हो तो 11th क्लास के हिसाब से पढ़े। अरे कहाँ का, आगरा का, ठीक है, फ़ोन करता है कि सर हमारे बच्चे को पढ़ा दोगे, तो फिर चेक करते, ऐसा करके ऑनलाइन में ज़्यादा बच्चे आजकल पढ़ने लगा। एरिथमेटिक में था कि नहीं था 9th क्लास में, कैसे देखो, हमको बोलता था कि 9th क्लास में जो 3 और 5 के बीच में एक राशनल नंबर फाइंड करो। एनसीईआरटी बुक में वो दिया था 3 + 5/2, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक में था r+s/2। एरिथमेटिक में 9th क्लास में था, जो 2 नंबर के बीच में राशनल नंबर फाइंड करने के लिए। जियोमेट्रिक मीन वो भी 9th क्लास में था। एक बार बोला 2 और 3 के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करो, वो क्या होता है, √2 × 3 दैट इज √6।
जब तुम लोग आर डी शर्मा पढ़ते थे, उस आर डी शर्मा में लिखा हुआ है एक्स एंड वाई के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना तो अंडर रूट एक्स वाई कर दो। ये क्या था? जियोमेट्रिक मीन। ये क्या था? एरिथमेटिक मीन। ये क्या था? इनफाइनाइट जी। जब इस तरीक़ा से जब पढ़ाई होती है तो कुछ बच्चे बार बार करते हैं, सर और कौन सी चैप्टर? बेटा एक काम करना, तेरे तो दिमाग में समझ में आ रहा है, इंटरेस्टेड है, 10th क्लास का बुक खत्म कर ले, फिर 11th क्लास पढ़ने लग जाए। बोला सर बुक मिल जाएगा? क्यों नहीं, यहाँ मिल जाएंगे, इसलिए तमाम बुक रख देते, तो ले जाओ पढ़ो फिर ये करो। और उसी बच्चे ने नंबर ले आते और हम लोग उसके नाम बोलते हैं, बाकी बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं। यही कहानी और कुछ नहीं। लेकिन लेबर करने वाला वही बच्चे जो 9th क्लास से कर रहे हैं। इस बार भी एक नमूना है, 12th क्लास का बुक पकड़ लिया अभी। आज पेरेंट्स बताए कि सर हम को मैंने आपसे पूछ नहीं रहे, नहीं तो आप क्वेश्चन पूछोगे। उसका 12th क्लास के बुक दे देना मैथ का, जस्ट अभी 10th क्लास में है, ठीक है। 11th क्लास का बुक पहले लेके गया था, फॉर भर दिया था, तो एक पेज कर दिए थे, ठीक है। हो रहा है ना। अभी उस बच्चे का जब आएगा 100% आएगा, तब हम बोलेंगे देखो एक बच्चे का है, लेकिन मैंने नहीं कराया, उसने खुद मेहनत की। हमारा मेहनत से कुछ नहीं होता, सबको होना चाहिए, एक बच्चे क्यों करते? ओके ठीक है। अच्छा अभी प्रूव हुआ कि नहीं बेटा? 9th क्लास में था और नहीं था? हाँ श्रुति बताइए, 9th क्लास में बोला था और नहीं था, बताइए यस और नो। ये वाला क्वेश्चन 9th क्लास में था और नहीं था, बताइए बेटा। अच्छा उन लोग बुक देख रहे होंगे 9th क्लास की बुक में है और नहीं है। श्रुति हाँ था, लिखा तो था। त्रिशा बुक में था कि नहीं है वहां? बताइए बेटा। यस था, बुक में बोला था कि नहीं? r+s/2 इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए एनसीईआरटी के थ्योरी में, बोलो था कि नहीं था? यस। और तुम दोनों एयरपोर्ट स्कूल के बच्चे हो, तो एयरपोर्ट स्कूल में आर डी शर्मा में इरेशनल नंबर फाइंड करने का यही था। थोड़ा हमसे थोड़ी गलती होगी तो हो सकता आर डी शर्मा में एन और एन दिया था और बोला था अंडर रूट एन इंटू एन, एक्स वाई दे देते, कभी ये भी दे देते, हो सकता है ये भी दे दिया। हाँ बेटा बताओ, आर डी शर्मा था नहीं था? यस। प्राइम नंबर, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर जहाँ पे नहीं, ठीक है। हाँ बेटा बताइए। अच्छा मैं बुक दिखा दूँ, आर डी शर्मा का बुक दिखा दूँ, ठीक है, थोड़ा याद आ जाएगा। ओके, आर डी शर्मा का बुक आजकल कलर ऐसा हो गया, तो इसमें लिखा है देखो, इंसर्ट a Russell number and irrational number between 2 and 3 if A and B are two positive Russell numbers such that AB is not a perfect square, then a Russell number, then under root AB is an irrational number lying between A and B। तो आर्टिसल में ए बी का रेस्पेक्ट में दिया, ठीक है बेटा। एक ए हो गया एक बी होगा, तो उसके बीच में रेशनल नंबर क्या होगा? अंडर रूट ए बी। तो बच्चे ने पूछेगा नहीं सर अंडर रूट ए बी कहाँ से आया, तो टीचर ने जीपी नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे जरूर। कोई बच्चे ने पूछा सर ये क्या चीज़ है, इसे क्यों कर रहे हैं, ये कहाँ से आते हैं, तो टीचर बताएगा नहीं? बताएगा। सर ये वाला क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो, बताएंगे ना, जिसको बोलते हैं एवरेज, एरिथमेटिक मीन, ठीक है। हो गया।